नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री टिक ट्रैवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी 8 बजे निकला हूँ मुरुडेश्वर से गोकर्ण के लिए। तो आज गोकर्ण महाबलेश्वर के दर्शन करने का प्लान है और उसके बाद फिर गोवा। आज गोवा में हॉल्ट करेंगे। तो आगे का प्लान भी बताऊँगा। कुछ है प्लान्स, कैसे कैसे वर्कआउट होता है देखते हैं। तो करते हैं आज की जर्नी को शुरुआत। तो बोलो श्री रेणुका माता की जय। ये मंदिर के सामने भी एक है, वो देख सकते हो आप। ये मंदिर का गेट है इधर, मुरुडेश्वर टेम्पल का। हाईवे से वो गेट है उधर। ये NH66 थ्रू आउट अच्छा ही, ऑलमोस्ट हर जगह। कहीं कहीं पे 2 लेन्स है, लेकिन अच्छा ही है। गोवा से गोकर्ण मुरुडेश्वर थ्रू आउट ये रोड अच्छा ही है और सीनिक रूट तो है ही, बहुत ही सीनिक है। तो आज भी हम लोग वो एंजॉय करते हुए जाएंगे। मुरुडेश्वर से मेरा और एक जगह जाने का प्लान था। यहाँ से 6 आवर्स की ड्राइव पे एक मनकनहल्ली या मनकनहल्ली बोल सकते हो, एक स्पॉट है जहाँ पे जो ब्रिटिशों ने स्पॉट करके रखा है। जहाँ पे पानी गिरता है तो एक बाजू का पानी अरेबियन सी में जाता है और दूसरी तरफ का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। वो एक स्पॉट था, वो मुझे देखना था। लेकिन एक 6 आवर्स का ड्राइव है यहाँ से, और 6 आवर्स जाना 6 आवर्स आना, मतलब 12 आवर्स, 1-2 घंटा वहाँ पे, मतलब 14 आवर्स। तो ये भी मैं बहुत कट टू कट बोल रहा हूँ, मतलब कहीं रुकने का प्लान ही नहीं किया तो। और वैसा तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो रुकूंगा जाते आते। तो वो आते आते रात के 10 बज जाते, और फिर मुझे दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग अगर निकलना होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए इस बार मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। और फिर मैंने वो स्पॉट के बारे में भी सोचा, तो मुझे उतना लगा नहीं कि वहाँ जाना चाहिए अभी। और वो बहुत डीप फॉरेस्ट में है, इंटीरियर में है बहुत। तो वो प्लान मैंने कैंसिल किया, क्योंकि बाद में ऐसा भी लगा कि ऐसे पॉइंट्स और भी होंगे। ये ब्रिटिशों ने हाईलाइट किया है, बस उसकी वजह से पता है लोगों को। बाकी तो वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्री माउंटेन्स में बहुत जगह ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ से एक तरफ का पानी अरेबियन सी में जाता है और दूसरी तरफ का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। इसके मतलब कभी जा भी सकता हूँ बाद में, ऐसा नहीं कि मैं कभी जाऊँगा नहीं वहाँ पे। लेकिन अभी मैंने वो प्लान कैंसिल किया। कल का मेरा स्टे होटल श्रीदेवी कंफर्ट्स इन में अच्छा रहा। आपको मैंने होटल दिखाई है, अच्छा है, रूम सर्विस भी अच्छी है। और उनका नीचे पाकशाला करके रेस्टोरेंट है ग्राउंड फ्लोर पे। इनका रिसेप्शन सेकंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे पाकशाला रेस्टोरेंट है, वो भी अच्छा है। कल डिनर के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, डोसा इडली ये सब अवेलेबल था, तो मैंने मैसूर मसाला डोसा ही लिया था। आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का कूपन उन्होंने दिया था। ब्रेकफास्ट में भी डोसा, इडली, उपमा, शीरा, ये सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी ली है। मंदिर से वो 9 किलोमीटर दूर है और डिस्टेंस वाइज ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप सोच सकते हो वहाँ पे स्टे करने का। या तो फिर मंदिर के पास बहुत सारे लॉज और होम स्टेज भी है। कल मैंने कुछ बाहर से ही देखे होम स्टेज, लेकिन वो उतने पसंद नहीं आए। मैंने सोचा कि वो एक होटल देख लेते हैं, अच्छा था और स्टे भी अच्छा रहा मेरा। यहाँ से गोकर्ण ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है मुरुडेश्वर से, 1.5 घंटे का रास्ता है। और वहाँ से फिर गोवा 4.5-5 घंटे होगा। तो आज का ट्रैवल बहुत लंबा तो नहीं होगा, इसलिए मैंने ये प्रीफर भी किया, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी रेस्ट भी चाहिए, नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है सब। गोकर्ण भी वैसे ऐसे सिर्फ दर्शन करके निकलने वाली जगह नहीं है। वहाँ पे 1-2 दिन रुक के अच्छे से देख सकते हैं। बहुत जगह है वहाँ पे देखने के लिए, बहुत कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इस बार का मेरा थोड़ा प्लान अलग है, कुछ और प्लेसेस कवर करनी है। तो इस बार मैं सिर्फ दर्शन करके ही निकलूँगा वहाँ से। और फिर देखते हैं, कभी पॉसिबल हुआ तो ज़रूर गोकर्ण आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो मिस करने जैसी जगह नहीं है, सब देखना ज़रूरी है वहाँ का भी। तो हम लोग आएंगे और देखेंगे, फिर से करेंगे एक्सप्लोर, ठीक करेंगे, ट्रैवल करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे।
कैसे काटा है पूरा पहाड़। अभी शरावती रिवर आएगी। कल हमने देखी थी, बहुत बड़ी रिवर है वो। आज फिर से देखेंगे। कितना लंबा पुल है ये देखो, उधर समंदर में मिल रही है। बहुत ही बड़ी रिवर है। आज का पहला टोल। अभी उस नदी पर से भी जाएंगे हम लोग शायद। क्या सुंदर है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए ड्रेस कोड भी है। पुरुषों के लिए धोती, लुंगी, ऐसा ड्रेस कोड है। और महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज, जैसे पंजाबी ड्रेस, ये ड्रेस कोड है। तो और शायद एक सॉफ्ट कॉटन वाला जो टॉवेल आता है वो भी चलता है। उसको मराठी में पंचा बोलते हैं। अब हिंदी में उसको गमछा बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो वो भी चलता है। मेरे पास है एक वैसा। अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से कुछ खरीदना पड़ेगा। अब वहाँ जाके ही पता चलेगा सब। तो देखते हैं, दर्शन तो होने चाहिए अच्छे से। अब ये NH66 से लेफ्ट टर्न लिया है गोकर्ण के लिए। थोड़ा बीच बीच में खराब है रोड, लेकिन एकदम खराब भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बारिश के सीजन में भी और खराब हुआ होगा। ये सभी रूट्स इतने सीनिक है ना, इंटीरियर रोड्स हो, छोटे छोटे रास्ते हो, खराब हो, ये आजू बाजू का सब देखते देखते ही इधर ध्यान भी नहीं जाता है रोड की तरफ। रोड थोड़ा खराब भी रहा, छोटे रोड्स, थोड़े खराब रोड्स, ध्यान ही नहीं जाता है उधर। आजू बाजू का सब देखते देखते ही कैसे सफर खत्म हो जाता है समझ में भी नहीं आता है। बस अभी और 6 किलोमीटर बाकी है। 13 मिनट दिखा रहा है, तो पहुंच ही जाएंगे अभी जल्दी। ये अभी यहाँ पे एक जस्ट 5 किलोमीटर पहले इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे मैंने वॉशरूम यूज़ कर ली। ठीक थी, थोड़ा क्लीन रखा था उन्होंने, तो यूज़ कर सकते हो। गोकर्ण मंदिर के 5-6 किलोमीटर पहले ही है, मुरुडेश्वर से आते हुए। सही है। दोनों तरफ से जबरदस्त वाटर रिजर्वायर है, क्या है पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन सही दिख रहा है। ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई अभी।
नहीं थी। ये भी मेन रोड है, इसको कार स्ट्रीट भी बोलते हैं। ये रास्ता भी मंदिर की तरफ ही जा रहा है। इधर भी एक कार पार्किंग है, लेकिन दूर है थोड़ा मंदिर से। मैं थोड़ा पास वाला, नज़दीक वाला देखता हूँ मंदिर से। ये अभी राइट टर्न लिया है यहाँ से। कल का पार्किंग दिखना चाहिए, नहीं तो मैंने और एक देख के रखा है, मंदिर के पास ही है। अभी तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। यहीं पे कहीं दिखा रहा है पार्किंग, शायद तो यही है। था वहाँ तो पार्किंग नहीं था, तो अभी मेन बीच पे पार्किंग है शायद। वो गाड़ी जा रही है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इतनी छोटी छोटी गलियां थी। हाँ, इधर पार्किंग है। ओह, सुपर बीच है। देखो, नहीं तो मैं बीच बिना देखे ही निकल जाता, तो इसीलिए यहाँ पार्क करने पड़ रही है गाड़ी अभी, कि बीच भी देख लो। सुंदर है। पार्क की है, और सामने देखो कितना सुंदर बीच है। तो अभी मंदिर दर्शन के लिए ही जा रहा हूँ मैं। लोगों की तरफ देख के तो लग रहा है कि ड्रेस कोड है और वो फॉलो करना पड़ता है, तो देखता हूँ कैसे अलाउ करते हैं, नहीं तो फिर वहाँ से ख़रीद लूँगा। आपको भी बताता हूँ ताकि आप भी पूरी तैयारी करके आए यहाँ आते वक्त। सुंदर बीच है। तो मैंने भी लुंगी खरीद ली है, आपने फ़ोटो देखा ही होगा। और ड्रेस कोड है, अलाउड नहीं है बाकी, तो उससे अच्छा है कि पहले ही खरीद लूँ और पहन लूँ। जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है उसके बाजू में ही बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से कहीं से भी ख़रीद सकते हो। तो एक ये लुंगी मैंने 200 रुपये में ख़रीदी है, और टी शर्ट का वो बोले वहाँ जाके आप निकाल सकते हो, बनियान भी चलेगा। या मेरे पास एक, मैंने जैसे बोला, एक मराठी में उसको पंचा बोलते हैं, गमछा भी बोल सकते हो आप शायद हिंदी में, वो है, तो उसके ऊपर वो भी ले सकता हूँ। चलिए मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। यही मंदिर है आगे वाला। महाबलेश्वर मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसे 4वीं शताब्दी में कदम राजा मयूर वर्मा ने बनवाया था। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है, जो विभिन्न पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। ये श्री महाबलेश्वर मंदिर से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में ये श्री महागणपति देव मंदिर है। यहाँ भी दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनके वजह से ही शिवजी का आत्मलिंग है यहाँ पे। चलिए, हो गए मेरे अच्छे से दर्शन। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अभी पार्किंग की तरफ ही जा रहा हूँ। मंदिर से निकल के सीधा रास्ता बीच की तरफ ही जाता है, और वहीं पे पार्किंग है। यहाँ पे स्पाइसेस का, मसालों का बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पाइसेस की दुकानें हैं। ये SR स्पाइसेस से भी मैंने बहुत कुछ ख़रीदा। वो घर पे कॉल किया था, तो एक एक करते करते पूरी लंबी लिस्ट हो गई। आप भी ले सकते हो, अच्छे मसाले वगैरह सब यहाँ पे। और साथ में ड्राई मैंगो, ड्राई पाइनएप्पल, आंवला, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी एकदम टेस्टी है सब। वो एक एक दिखाते रहते हैं और हम लोग लेते रहते हैं, बस वही होता है। आप उधर से मंदिर से आते हो,
सीधा बीच की तरफ। तो यहाँ पे संतृप्ति प्योर वेज रेस्टोरेंट है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, आपको भी बताता हूँ कैसे टेस्ट है। ये बीच है यहाँ का, पानी बहुत ही स्वच्छ लग रहा है, एकदम सही है, उसमें कुछ नहीं है कचरा वगैरह, लेकिन ये बाहर बहुत गंदगी है, पता नहीं क्यों ऐसा रखा है। तो बाहर सब जगह बहुत गंदगी है किनारे पे, लेकिन वहाँ पे नहीं, एकदम नज़दीक, पानी के नज़दीक जाओगे तो नहीं है, तो जा सकते हो। ये देखो ऐसा, ऐसे थोड़ी गंदगी है सब, लेकिन पानी एकदम सही लगता है। आप अगर आते हो, आपके पास टाइम है, तो आप ज़रूर जा सकते हो यहाँ पे। इस मंदिर से जुड़ी कथा हमें त्रेता युग में ले जाती है। भगवान शिव का आत्मलिंग पाने के लिए रावण ने हजारों वर्ष तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना आत्मलिंग दे दिया और कहा कि इसे जहाँ स्थापित करना है वहाँ पहुँचने से पहले इसे ज़मीन पर मत रखना। अगर वैसा किया तो ये आत्मलिंग जहाँ ज़मीन को छुएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। आत्मलिंग लेकर रावण जब लंका जाने लगा तो सभी देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि इससे रावण परम शक्तिशाली हो जाएगा और उसकी लंका सुरक्षित हो जाएगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सूर्य देवता को संध्याकाल का आभास निर्माण करने को कहा। ऐसा करने पर रावण को लगा कि सायं संध्या का समय हो गया है। वो सायं संध्या करने के लिए अपने विमान से नीचे उतरा, लेकिन वो आत्मलिंग नीचे नहीं रख सकता था। तभी वहाँ भगवान गणेश बाल रूप में प्रकट हुए। रावण ने उस बालक को देखा और कहा कि मेरे आने तक इस आत्मलिंग को ज़मीन पर मत रखना। तब उस बालक ने रावण से कहा कि मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं इसे ज़मीन पर रख दूंगा। जैसे ही रावण सायं संध्या के लिए गया, बाल गणेश ने रावण को जल्दी जल्दी 3 बार पुकारा और रावण आने से पहले आत्मलिंग को नीचे ज़मीन पर रख दिया और वो अदृश्य हो गए। तब वो आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण आया तो उसने उस आत्मलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। रावण जैसा महाबली भी उस आत्मलिंग को हिला नहीं पाया। उसी कारण इस आत्मलिंग को महाबलेश्वर कहा गया। चलिए, अभी दर्शन तो अच्छे से हो गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से अभी हम गोवा जाएंगे, वहीं रुकेंगे जहाँ रुके थे। अगर उनके पास रूम अवेलेबल होगी तो वहीं पे रुकेंगे, शांति सॉलिटेयर। अभी 3.5 घंटे दिखा रहा है, बीच में कहीं ब्रेक लेंगे लंच के लिए, तो थोड़ा टाइम और जा सकता है। मैंने आपको अभी वो जो दिखाया वहाँ पे मैंने चेक किया तो उनके पास सिर्फ स्नैक्स ही थे, उनके पास कुछ लंच के लिए अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। तो अभी रास्ते में देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो।